यानी कि मैं जो आऊंगा, पेंगोंग लेक उसके के ऊपर पास आऊंगा सर, जो मैं उसके बिल्डिंग। ऊपर आ रहा हूं। मैं उन चीज़ों पर भी आऊंगा और वो भी इसका एक हिस्सा रहेंगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि ब्रिक्स समिट से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है। पश्चिमी देशों को पुतिन ने आईना दिखाया है, भारत का उदाहरण दिया और ये आईना दिखाया। ब्रिक्स में पश्चिमी देशों का विरोध नहीं होता। पुतिन का बयान, ब्रिक्स का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं है। भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है। समाधान की कोशिश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी बातचीत में हर बार मुद्दा उठाते हैं। मोदी स्थायी शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा है कि ब्रिक्स की मौजूदगी पश्चिमी देशों के विरोध के लिए नहीं है। इसकी मौजूदगी इसके अपने हितों और इसके खुद के देशों के विकास के लिए और कैसे वो दुनिया के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, वेस्ट खिलाफ है, जैसा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी की रूस की यात्रा हुई थी तो दबी दबी बातें निकलकर सामने आई थी अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने इसे पसंद नहीं किया था, लेकिन भारत ने कहा था कि उसकी फॉरेन पॉलिसी अलग रहती है इन सारी चीज़ों से। और जैसे ही ये सारी कुछ चीज़ें हुई हैं उसके बाद अचानक कनाडा ने जोर पकड़ लिया, निज्जर के मामले ने खुलकर बोलने लगे जस्टिन ट्रूडो। और वो समझ में आ रहा था कि जस्टिन ट्रूडो खुद नहीं बोल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये ब्रिक्स समिट कजान की शुरू होती, अमेरिका उतर आया कई नामों के साथ, भारत का रोल देते हुए, भारत का उसमें एक हिस्सा, भारत की भागीदारी दिखाते हुए इस तरह के मामलों में। और कहीं बहुत अमेरिका और कनाडा एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। क्या ये केवल इसलिए है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ पर जाना रास नहीं आ रहा अमेरिका को? देखिए राजीव जी, अमेरिका को क्या रास आता है क्या नहीं आता है, अमेरिका के डिक्टेशंस के आधार पर भारत अपनी विदेश नीति को कभी भी संचालित नहीं कर सकता। भारत की विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के डिक्टेशन के आधार पे नहीं चलती। और ये बात भारत ने समय समय पर अमेरिका को भी और अन्य महाशक्तियों को भी स्पष्ट किया है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें रणनीतिक स्वायत्तता उसका एक अभिन्न अंग है। और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के निर्णय लेता है। और जाहिर है कि जो अनेक जो आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां हैं, अनेक आतंकवाद संबंधी जो विषय हैं, वो भारत ने कनाडा के साथ भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी उठाए। और भारत की जो अपेक्षा थी कि जो कनाडा और यूएस के द्वारा आतंकवाद के और अतिवाद के और तथाकथित ये जो अनेक भारत विरोधी गतिविधियां और खालिस्तान समर्थक तो वहां पे एलिमेंट्स हैं, उनके विरुद्ध ये जो दोनों राष्ट्र हैं अमेरिका और कनाडा जैसी कार्रवाई करके दिखाएंगे। जाहिर है कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं की है और उल्टे भारत के संदर्भ के जो विषय हैं उसको वो हाईलाइट करते जा रहे हैं।